दोस्तों फेक सीमेंट, नकली सीमेंट का इतना रैकेट हो गया कि आपके घर में भी नकली सीमेंट आ सकता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे चेक करना है कि आपके घर में जो सीमेंट यूज करने जा रहे हो वो असली है नकली। सीमेंट मैन्युफैक्चर यूनिट बस्टेड इन आगरा और पुलिस ने पकड़ी नकली सीमेंट से भरी गाड़ी। अल्ट्राटेक कंपनी की 30 बोरियां मिली, वाहन सहित चालक को हिरासत में लिया। ऐसी काफी कंपनी मतलब फेक कंपनीज बनी हुई हैं। क्या कर रही हैं, नाम वही अल्ट्राटेक अंबुजा सीमेंट, इनके नाम पे बैग उनके अंदर कुछ मटेरियल अलग से डाल के बेच रहे हैं और उस चक्कर में काफी गलतियां खराब हो रही हैं, आपके घर की लाइफ कम हो रही है। और आज मैं आपको चेक करना सिखाऊंगा, मतलब आप घर पे चेक कर सकते हो। बैग को देख के आप बता सकोगे कि ये असली है या नकली। थोड़े बहुत टेस्ट भी करेंगे, तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। कंप्लीट वीडियो देखना, काफी नॉलेजेबल रहेगी। देखो वो जो हाथ वाले टेस्ट या जो भी आगे टेस्ट बताने वाला हूं वो बाद में होते हैं। पहले आपको बैग देख के ही समझना पड़ेगा कि कहीं नकली सीमेंट तो नहीं हो रहा। देखो होता क्या क्या करते हैं, जो सीमेंट आता है, लगा लो आपने 100 बैग मंगाए, उसी में डाल दिए जाते हैं 20-30 बैग। तो उनको कैसे अलग से आपको पता करना है कि सही है नहीं। पहले चीज तो एक मैं आपको मेंशन कर दूं, कभी भी सीमेंट लेने जाओ, ऑथराइज्ड डीलर जो होगा, लगा लो अल्ट्राटेक का अलग होता है, अंबुजा का अलग होता है, जो ऑथराइज्ड होगा तो आपको पता है कि इसको सर्टिफिकेट है अंबुजा सीमेंट का या अल्ट्राटेक का, वो कभी नकली नहीं बेचेगा, चांसेस कम होते हैं, तो उसी से लेना। लेकिन अगर आप सीमेंट लेते हो, सबसे पहले जो बैग आपको देखना है, बैग से एनालाइज कर लेना। आपने अंबुजा का लिया, एसीसी का लिया, डिलेमा का लिया, जिसका भी सीमेंट लिया, बैग पे सबसे पहले आपको देखना है ट्रेडमार्क दिया होगा, पूरा ट्रेडमार्क दिया होता है कि अंबुजा सीमेंट ये सीमेंट है। आईएसआई मार्क रहता है उस पर, जैसे सामने देख रहे हो ये मार्क होना ही होना चाहिए। फिर उस पर लिखा होता है ओपीसी सीमेंट, ऑर्डलाइनिंग पोर्टलैंड सीमेंट या पीपीसी सीमेंट, वो देखना है। ग्रेड लिखा रहता है कभी कभार। फिर वेट उसका अगर हो सके पॉसिबल तो करके देख लीजिए, 50 केजी होगा, सही है। जो कंपनी से बन के आता है वो एक्यूरेट 50 केजी आपको मिलेगा, लेकिन बाकी ऊपर नीचे जोलमाल होता है। एमआरपी उस पर लिखी रहेगी। और एक चीज देखना, आईएस कोड मेंशन होता है। अगर ओपीसी सीमेंट होगा, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, तो उसमें आईएस कोड होगा 269 1987। 269 देखना, 12269 अगर लिखा है तो लग जाएगा कि आईएस कोड लिखा है। पीपीसी होगा तो 1489 लिखा होगा उस पर। तो आईएस कोड से बैग से थोड़ा बहुत एनालाइज कर लोगे। बैग का कलर, एक जो सारे बैग हैं एक जैसे कलर उनका दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जो प्रिंटिंग है, मेन चीज यहां भी गलती होती है, जो प्रिंटिंग की जाती है बैग पे वो थोड़े वो किया जाता है। थोड़ी हल्की प्रिंट होती है, जो नकली बैग आते हैं वो मतलब खराब होने लग पड़ती है थोड़े टाइम बाद। तो वो चीज भी आप देख लेना, मैन्युफैक्चरिंग डेट देख लेना। ये हो गया बैग को देख के आपको कैसे एनालाइज करना है। अभी लोग क्या कर रहे हैं, जो फेक कंपनीज हैं, यही बैग उठाते हैं, जो पुरानी कंपनीज के बैग होते हैं ना, इन्हीं को उठा के इसी में फिल कर देते हैं। फिर तो बैग से हमें नहीं पता चलेगा, फिर हमें चेक करना पड़ेगा, टेस्ट करने पड़ेंगे थोड़े बहुत। वो आप घर पे बैठ के भी कर सकते हो, वो टेस्ट मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले होता है कलर टेस्ट। आपको क्या करना है, सीमेंट जो आप बैग यूज करने जा रहे हो, 3-4 बैग का खोलें, आपको जिस पे शक होता है उस बैग को भी खोलो, असली वाले को भी खोलो, आपको लग रहा है उनका। क्या करना है, आपको लाइट में वो सीमेंट ले जाना है और कलर टेस्ट करना है। कलर टेस्ट क्या होगा, आपको देखना है जो ये सीमेंट होगा वो एक जैसा कलर उसका सब दिखेगा, मतलब ग्रीनिश ग्रे ये कलर होता है। लाइट में आप देखोगे आपको आइडिया लग जाएगा, ग्रीनिश ग्रे कलर होना चाहिए। अगर आपको दिखता है कि बीच में ग्रीनिश है, बीच में थोड़ा मतलब ऐसे ग्रे ग्रे सा दिख रहा है, बीच में अगर ऐसे आगे पीछे कलर दिखे तो वो समझ लो वो नकली सीमेंट है, वो आपको कभी नहीं लेना है। फिर अगला काम पता क्या करो, सीमेंट के बैग को खोलो, कोई भी बैग उठा के को खोलो, उसमें हाथ डाल के देखो कोई लम्स तो नहीं है, मतलब छोटी छोटी गिट्टी नहीं है, जहां कहीं लम्स तो नहीं बन गया, मतलब छोटे छोटे पीसीस तो नहीं बन गए। अगर वो बन गया तो वो खराब सीमेंट है, उसको भी आपको नहीं लेना है। फिर आपको सीमेंट लेना है और ध्यान रखना खुला बैग नहीं हो, बंद बैग में से सीमेंट लेना है। फ्लोर टेस्ट करना है। फ्लोर टेस्ट क्या करना है, आप बकेट ले लो, जग ले लो, एक मुट्ठी भर आपको सीमेंट लेना है, उसको धीरे से क्या करना है, आपको पानी में डालना है। और जो सीमेंट होगा वो क्या करना चाहिए, थोड़ी देर फ्लो करेगा पार्टिकल्स उसके, फिर वो नीचे डूब जाने चाहिए। अगर वो नीचे डूब गए तो अच्छी बात है, मतलब थोड़ा फ्लोट करके नीचे डूब गए तो अच्छा सीमेंट है। अगर हमेशा ऊपर ही फ्लोट करते रहे तो समझ लेना उसमें फ्लाई ऐश मिक्स की हुई है। फ्लाई ऐश कभी भी इतनी जल्दी अंदर नहीं डूबती, तो सीमेंट जो होगा थोड़ा तैरेगा और उसके छोटे छोटे पार्टिकल ऊपर रहेंगे, बाकी नीचे बैठ जाएगा। तो इससे भी आइडिया लग जाता है कि सीमेंट असली है या नकली। फिर एक टेस्ट करो, क्या करो, एक ग्लास का पीस ले लो, जैसे मैंने एक ग्लास का पीस ले लिया, उसमें थोड़ा सा सीमेंट और पानी को मिक्स करके पेस्ट बना दो। एक थिक पेस्ट होनी चाहिए, बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। वो पेस्ट बना लो, फिर उसको एक गिलास में या किसी जग में अंडर वाटर रख लो,
पानी में डाल दो, ट्रांसपेरेंट होगा तो बहुत अच्छा है। जब अंडर वाटर डाल दोगे उसको 24 घंटे के लिए रहने दो। 24 घंटे उसको ना टच करना है ना हिलाना है। आपको क्या देखना है, जो आपने रखा होगा सीमेंट, वो उसमें घुलना नहीं चाहिए। जैसे पानी साफ है, आपको दूसरे दिन भी वो साफ सुथरा अगर पानी मिल रहा है तो वो एक अच्छा सीमेंट है। और दूसरी चीज, अगर घुल गया तो वो खराब है। और दूसरा, जो आपने पेस्ट बनाया होगा वो सेट हो जाना चाहिए। आपको बाहर उसको निकाल के देखना है दूसरे दिन। अगर उसमें कोई भी आपको क्रैक दिखता है या कुछ भी उसमें दिखता है तो समझ लेना इसमें मिक्सिंग की गई है। क्योंकि जो अच्छा सीमेंट होता है वो ना तो पानी में घुलता है, जैसे हमने ये 24 घंटे के बाद इसको निकाला तो हमें कोई क्रैक इसमें नहीं दिख रहा है। एक प्रॉपर स्ट्रेंथ हमें मिल गई है और एक अच्छा रिजल्ट हमें मिल गया। तो हमें इससे आइडिया लग गया कि ये सीमेंट अच्छा है। क्योंकि पतला था तो वो टूट गया, वैसे आपको थोड़ा मोटा थिक पेस्ट रखने हैं कि 2-3 mm वो मोटा हो, तो उससे भी आइडिया लग जाएगा। ये अच्छा टेस्ट है, इससे आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो। देखो, इसी में एक टेस्ट और करो। जैसे आपने सीमेंट का जो बैग खोला हुआ है उसमें हाथ डालना है, एक हाथ में जैसे मैंने पकड़ा हुआ है आप लोग, और लेना है सीमेंट और उसको रब करना है। अगर आपको थोड़ा भी पार्टिकल उसमें लगता है तो समझ लो कुछ लोचा है, कुछ लफड़ा है। बिल्कुल स्मूथ सीमेंट होगा। अगर एक अच्छा सीमेंट होगा वो बिल्कुल स्मूथ, अगर आप उसको हाथ पे घुमाओगे आपको कुछ भी चुभेगा नहीं, आपको कोई पार्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन जो दूसरा सीमेंट, नकली सीमेंट बनाया जाता है तो उसमें जब आप हाथ डालोगे तो आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स आते हैं। तो वो फ्लाई ऐश के हो सकते हैं, वो मार्बल के डस्ट हो सकती है, या जो केमिकल कंपोजिशन डाली जाती है, कुछ भी राख डाली जाती है तो उसमें पार्टिकल होते हैं। वो जितना भी उसको छांट लेंगे वो उसमें लगेंगे ही लगेंगे। ये बहुत अच्छा टेस्ट होता है, इससे इजीली पहचान सकते हो आप। अगला टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी हमें पता चल जाता है कहीं ज़्यादा फ्लाई ऐश तो नहीं ऐड किए हुए उसमें। टेम्परेचर टेस्ट, इसमें क्या किया जाता है, हम सेम हाथ आपने घुसाना है उसमें, बैग को खोल लें, तभी के तभी जो बैग लाया होगा उसमें हाथ डालें। आपको अगर ठंडक लगती है तो समझ लेना ठीक है, सीमेंट कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो गरम गरम लगता है तो समझ लेना पुराना सीमेंट है। कहाँ यहाँ तो इसको पानी लग गया, जहाँ मॉइस्चर लग गया तभी हमें गर्म लग रहा है। क्योंकि प्रोसेस होता है, सीमेंट और पानी जब मिलते हैं केमिकल रिएक्शन होती है और हाइड्रेशन प्रोसेस होता है, वो गर्म होने लग पड़ता है सीमेंट, और उससे आइडिया लग जाता है कि ये पुराना सीमेंट है तभी गर्म हो रहा है। और साथ में जब आप अगर सीमेंट में कुछ भी मिला हुआ है बाकी चीज़ें, तो वो कभी भी आपको ठंडक नहीं देगा। जैसे आप सीमेंट में हाथ डालोगे, जो अच्छा सीमेंट होगा वो ठंडक देगा, लेकिन फ्लाई ऐश मिली हुई है या मार्बल डस्ट या कुछ भी मिला हुआ है तो वो ठंडक नहीं देगा, वो आपको थोड़ा गरम गरम टाइप लगेगा। तो उससे भी थोड़ा आइडिया लग जाता है कि सीमेंट अच्छा क्वालिटी का नहीं है। देखो फिर क्या होता है, आपको क्या चेक करना है, जो एक्सपायरी डेट लिखी होती है सीमेंट बैग पे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। वो भी स्ट्रेंथ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। क्योंकि जितने पुराना सीमेंट होता जाएगा 3 महीने 6 महीने, उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है। मैं आगे बताने वाला हूं। और जो एक्सपायरी मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होगी उससे 3 महीने तक ही आपको सीमेंट यूज करना है। अगर 3 महीने से पुराना सीमेंट होगा वो यूज आपको नहीं करना है। जो मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी लिखी होती है, वीक लिखा होता है, मंथ लिखा होता है, ईयर लिखा होता है, उसको हर बैग पे अलग से होता है। मैं समझाता हूं, थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट है, इसको समझो कि स्ट्रेंथ कितनी कम होती जाती है दिन बाय दिन और कितना क्या डेट लिखी होती है, ये चीज भी आपको चेक करनी है। इससे भी आपको आइडिया लग जाएगा पुराना सीमेंट है तो खराब सीमेंट है। मतलब अगर आपका सीमेंट 3 मंथ से ज्यादा पुराना हो गया, ठीक है, ये उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट थी कोई भी, तो 3 मंथ हो गए, तो 3 मंथ के बाद उसकी कितनी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी, 20% उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी 100 में से। मतलब 20% वो सीमेंट कमजोर पड़ जाएगा अगर आपने फैक्ट्री से बाहर निकाल लिया वो। अगर 6 मंथ हो गई तो 30% उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी। अगर 12 मंथ हो गई तो उसकी 40% स्ट्रेंथ खत्म हो गई। अगर 24 मंथ हो गई तो उसकी 50% स्ट्रेंथ खत्म हो गई। बैग पे 3 चीजें लिखी होती है, मतलब हर बैग के अपना अपना होता है, लेकिन मेनली ये चीजें आपको मिलेंगी। पहले होता है डी, डेट उसकी, फिर होता है वीक, फिर होता है ईयर। मतलब डेट उन्होंने क्या लिखा होगा, मैं बैग भी दिखाता हूँ आपको बाद में। D20 मतलब 20 तारीख। वीक, जो भी वीक होगा, मतलब हमारे साल में होते हैं 52 वीक, तो उन्होंने वीक लिखा होगा कि अगर 20 के हिसाब से, मतलब अब वीक होगा हमारा, वहां लिखा होगा तो मतलब 25वां वीक। और ईयर कौन सा हो गया, मतलब ईयर है हमारा, जो भी ईयर चल रहा होगा 18 19 वो वैसे लिखा होगा। मतलब उन्होंने लिखा होगा D20 वीक 25 ईयर 19, ठीक है। ये डेट आ गया 20 तारीख। अगर वीक 25 अभी कैसे निकलेगा हमारा, मतलब वीक, क्योंकि एक मंथ में हमारा होता है 4 वीक, पकड़ के चलो आप 4 वीक, तो उसको 25 को डिवाइड कर देंगे 4 से, तो यो आएगा, वो आ जाएगा हमारा मंथ। मतलब मंथ आ गया
तो क्या होगा, मतलब जो मंथ आ जाएगा, अगर 25 को हम से 4 से डिवाइड करें तो क्या आता है हमारा, मतलब 6 पॉइंट कुछ आएगा, 6 पॉइंट, मतलब कौन सा महीना हुआ हमारा, छठा महीना। तो 20 तारीख छठा महीना और 2019, ये होगी इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट। अभी 6 × 3 मतलब 9 हो गया, मतलब 3 महीने बाद 20, 9, 19, ये इसके बाद एक्सपायर हो जाएगा। मतलब एक्सपायर इन द सेंस इसकी स्ट्रेंथ रिडक्शन होने लग पड़ेगी, मतलब 20%, 30%, 40%, इसके अगले महीने, 10वें महीने, 11वें महीने इसकी स्ट्रेंथ कम होते जाएगी। तो ये फंडा होता है, उस पे बोरी पे दिया होता है, मतलब वीक्स में आपको दिया होगा। ये कईयों में क्या मंथ भी लिखा होगा, लेकिन कईयों में वीक होगा, 25, 26, 27 जो भी होगा उसको आपको मंथ के, मतलब मंथ में कितने वीक होते हैं उस हिसाब से डिवाइड करोगे, आपको लगभग लमसम वैल्यू उसकी मिल जाएगी।